अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्वसाहूणम् एषो पञ्चनमुक्कारो सव्वपापप्रणाशनो मङ्गलाणं च सव्वेसिं परमं हवै मङ्गलम् आदिमं पृथिवीनाथमादिमं निष्परिग्रहम् आदिमं तीर्थनाथं च ऋषभस्वामिनं स्तुमः सुधा सहोदरवाग्योत्स्ना निर्मलीकृतदिमुख मृगलक्ष्मातमः शान्त्यै शान्तिनाथ अजिनोस्तुवः नमो दुर्वाररागादि वैरिवारनिवारिणे अर्हते योगिनाथाय महावीराय तायिने अंगूठे अमृतवसे लब्धितनानन्दा श्री गुरु गौतम समरी वांछित फलदातार मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम प्रभु मंगलम स्थूलभद्राद्या जैन धर्मोस्तु मंगलम शिवमस्तु सर्वजगतः परहितनिरता भवन्तु भूतगणा दोषाप्रयान्तु नाशं सर्वत्र सुखी भवतु लोकः सर्वत्र सुखी भवतु लोकः अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया नेत्रमुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः तस्मै श्रीगुरवे नमः तस्मै श्रीगुरवे नमः। कल हमने जो घटना देखी, गोरों का तालाब जोधपुर की घटना, कि उसको ऐसा लगा, उसकी बहन को भी लगा कि नहीं, मेरे भाई ने आज पहली बार मुंह खोला और किसने क्या प्रयोग किया है ये पहली बार बताया। कितनी बार उन्होंने कई ऐसे मांत्रिक तांत्रिकों को तो बताया था, मगर कोई फल नहीं मिला था। और उस दिन गुरुदेव और भगवान की कृपा से, नहीं जानते हुए, मैं कुछ भी जानता नहीं था, ऊपर से मैं तो डर भी गया था कि अब इसका क्या होगा और मेरा क्या होगा। फिर भी ये मंत्र शक्ति के बल पर उसका जो कल्याण हुआ और उसके कारण उनके परिवार को लगा कि अब आपकी निश्रा में हमें पद्मावती पूजन पढ़ाना है, एक बहुत अच्छी तरह से करवाना है। आज ज़िंदगी में इतने साल से जो परेशान था मेरा भाई, वो आज उसमें से मुक्त हो चुका है। अब हमें बहुत अच्छा पूजन पढ़ाना है, बहुत बड़े पैमाने में करना है, सभी को आमंत्रित करना है। मैंने कहा 2 दिन का समय है, आज पहला उपवास है, 2 उपवास तक मैं रहूँगा और पारने के दिन रहूँगा, उसके बाद निकल जाऊँगा, तो आप जो भी करना है वो 2 दिन में कर लो। और उन्होंने ज़ोरदार तैयारियाँ शुरू कर दी। और जब आमंत्रित करने के लिए सभी को आमंत्रित करना था, परिवार के लोगों को, तब उसमें एक विचार आया कि जिस बुआ ने इसके ऊपर ये विधि करवाई है, वो बुआ को भी हमें आमंत्रित करना पड़ेगा। इतना बड़ा फंक्शन कर रहे हैं और वो अभी आएगी और कुछ और तो नहीं करेगी, ये शंका उनके दिल में पैदा हुई। अब मैं भी जानता नहीं था कि वो आके करेगी तो क्या कर सकती है, और करेगी तो मैं उसका काट कैसे करूँगा, मुझे कुछ पता था नहीं। मैंने कहा भाई ये काट तो उसी से पूछना पड़ेगा, वे ऐसा कुछ विधि करे तो वो
अपने को क्या करना चाहिए कि जिससे उसकी विधि प्रभावी हो जाए और अपना काम बराबर सुचारू रूप से परिपूर्ण हो, संपादन हो। तो मैंने वो लड़के को बुलाया, कहा कि भाई आओ, तेरे को वास्केट डाल के वो भूत को बुलाना पड़ेगा। और उसके ऊपर मंत्र करके उसको वासक्षेप डाला, डालते ही वो हाजिर हो गया उसके शरीर में और बोलने लगा कि मुझे क्यों बुलाया है। मैंने भैया तेरा काम पड़ा है, अभी पद्मावती पूजन पढ़ाने जा रहे हैं, परिवार बड़े पैमाने का बहुत अच्छी तरह से काम करना चाहता है और उसमें तेरी मदद की बहुत आवश्यकता है और उसमें उस बुआ को भी आमंत्रित करना होगा परिवार की तहत, उसको मना भी नहीं कर सकते, बुलाना तो होगा ही। और वो आकर के कोई गड़बड़ करे तो वो प्रभावी हो जाए और अपना काम सुचारू रूप से संपादन हो जाए, ऐसा कोई रास्ता बता दो। तो उसने कहा कि महाराज एक काम करो, थोड़ी सी राई के दाने ले आना और आपने जो मंत्र किया है उस मंत्र से 27 बार उसको अभिमंत्रित करके जो आने का रास्ता है उस रास्ते पे बिखेर देना मंदिर तक। यानी वो राई के दाने जहाँ जहाँ गिरे होंगे वहाँ उसके मंत्र की कोई शक्ति काम नहीं करेगी। ये उसने बताया। फिर मैंने वास्केप डाल के वापस उसको विदा भी कर दिया और उसने ये भी कहा कि तुम सुबह पूजन के दिन सुबह ही ये काम कर लेना, नहीं तो गड़बड़ होगी ही, क्योंकि वो आएगी और ये विधि करेगी, इसलिए आपको ये विधि करनी है और सुबह सुबह कर लेना। अभी ऐसी चीज़ों में मेरी श्रद्धा उतनी थी नहीं, मगर उस दिन लगा कि कुछ तो करना होगा और सुबह के काम में मैं वो भूल गया विधि करना, 2 दिन में हाँ विधि करना भूल गया। और लगभग 10 बजे से पूजन शुरू होने वाला था, 9 बजे वो धमाल करता हुआ आया कि मैंने ये कहा था तुमने अभी तक नहीं किया, जल्दी कर दो। इतना चिल्लाया वो मेरे पर आकर के, वो उसके रूप में यश को लेकर के वहाँ आया और मेरे पर इतना चिल्लाया, तुमको कहा है फिर भी तुमने ऐसा किया, तुम जल्दी कर दो नहीं तो मर जाएगा ये बच्चा। मुझे याद आ गया एकदम अचानक, मैं बोला अब मैं राई लाऊँ तो कहाँ से लाऊँ, क्योंकि घर तो दूर से। मैं उस दिन वो पूजन में आने वाले लोगों के लिए रसोड़ा किया था, तो मैं तुरंत उठ के सीधा चला गया रसोड़े में, भाई थोड़ी राई दे दो। और वो राई लेकर के अभिमंत्रित करके अभी किसको मैं बिखेरने के बोलूँ, क्योंकि किसी को श्रद्धा हो न हो, मैं ही खुद उठा और गेट से लेकर के मंदिर तक सारा बिखेर के आ गया। उतने में थोड़ी देर में वो वापस आया, वो बोला कि महाराज आपको मैं कह के गया था फिर भी आपने बहुत लेट कर दिया, वो तो अच्छा हुआ मैंने उसको वापस भेज दिया। मैं कि असमंजस में पड़ गया कि वापस भेज दिया यानी क्या किया, तो कि मैंने उसकी साड़ी फाड़ दी, वो वापस चली गई, अब वो आने में देर लगेगी थोड़ी, और तुमने ये कर दिया, अब कोई चिंता नहीं है। अब उसने जो किया है, क्या किया है, कैसे पता लगे कि इसने कुछ ये काम करके उसको वापस भेजा है। तो जब वो आई, मैं तो पहचानता नहीं था कि उसकी बुआ कौन है। वो जहाँ खाने के लिए परोस रहे थे वहाँ जा कर के मैं खड़ा रहा, उस लड़के को पूछा कि भाई तेरी बुआ है कौन इसमें से, वो तो बता। तो बोले वो पीली की साड़ी पहनी है वो बुआ है। अब मैंने उसको पूछा कि उसकी कोई नज़दीक की सहेली कोई हो जो उसके साथ कोई भी बात कर सके, ऐसी कोई है? तो कि वो पीछे जो लड़की है ना, वो उसकी बिल्कुल निकट की सहेली है। मैंने बोला उसको मेरे पास उपाश्रय में थे, मैं उससे कुछ जानना चाहूँगा कि रियल में क्या हुआ है, घटना क्या हुई है, वो वापस क्यों चली गई और इतनी लेट क्यों हुई, ये जानना है। तो वो उसकी सहेली को बुला के आया। मैंने उस सहेली को पूछा कि तू इस कुसुम, इसकी जो बुआ है उसको पहचानती है? तो कि मेरी बिल्कुल सखी है। मैंने कहा कि तू एक काम कर, तुझे ये बताना नहीं है कि मैंने उसको उसके पास तुझे भेजा है, तुझे खाली इतना ही पूछना है कि मैं सब्जी निकली थी और तू गाड़ी में बैठ के निकल रही थी, मैंने लंबे से दूर से देखा, तो तू लेट क्यों हो गई? मेरे आने के बाद क्यों हुआ? तू इतनी लेट कैसे हो गई? ये खाली सवाल पूछ लेना, वो क्या जवाब देती है वो मुझे आकर के बताना। अभी बात झूठी ही थी, मैंने कोई सच्ची बात थी नहीं, एक उपजाऊ बात कह ली और उसके द्वारा जानना चाहा कि वो लेट क्यों हो गई, और वो भूत ने जो बताया है वो सही है या गलत है, मैं कैसे जानूँ? तो इसलिए मैंने उसको वहाँ भेजा, उस सखी को पूछ करके आई, और पूछ करके आई उसके बाद मैंने पूछा कि बोल क्या जवाब क्या दिया, क्योंकि मैंने जैसे ही पूछा उसने कहा कि मैं ये गेट तक आ चुकी थी
मगर वो गेट के बाहर में गाड़ी खड़ी रखने के लिए नीचे उतरी और उतर के देखा तो मेरी साड़ी फट गई थी। अभी पता नहीं, मैंने नई साड़ी निकाल के पहनी थी, फटी कैसे मुझे समझ में ही नहीं आ रहा। मैं वो साड़ी फटी होने के कारण वापस गाड़ी में गई, वापस घर पे गई, दूसरी साड़ी पहन के आई। अब बोलो कि जब कोई देव हमारी सहायता में आता है तो क्या क्या कर देता है। अदृश्य हो, दिखता तो है नहीं किसी को, और उसने ये काम कर दिया और वो राय डाल दी। उसके बाद से उस लड़के की शादी भी हो गई, उसका धंधा भी जोरदार चलने लगा, सब कुछ बराबर हो गया। ऐसे तंत्र प्रयोग ये मंत्र शक्ति की देन है। ये मंत्र शक्ति बहुत काम करती है। मंत्र शक्ति सामान्य शक्ति नहीं है। हमारे यहाँ तो इतने मंत्र थे हर चीज़ के लिए। आज ये अस्पताल वगैरह हो गए हैं, लोग मंत्र के ऊपर से श्रद्धा गंवा के लोग डॉक्टर के पल्ले पड़ते हैं और कितने पैसे लूटते हैं। उस समय ऐसा समय नहीं था, इतना संशोधन नहीं था। लोग या तो वैद्यों के पास जाते थे, नाड़ी देखते थे, कोई निदान के लिए पैसा नहीं लगता था, और नाड़ी देख करके वैद्य पूरा बता देता था, पूरा ब्यौरा दे देता था कि तुमने क्या खाया है, कहाँ गए हो, क्यों ये रोग हुआ है और कौन सा रोग है, उसका मूल कारण क्या है। ये सब कुछ एक्सरे की तरह नाड़ी से बता देते थे और बिल्कुल रुपया भी लगता नहीं था नाड़ी परीक्षण करने का। बिना पैसे से निदान हो जाता था, वैद्य उसकी दवाई दे देता था और मरीज अच्छा भी हो जाता था। और कभी कभी ऐसी कोई दैवी प्रकोप के कारण कोई व्यक्ति बीमार होता था तो उसके लिए भी मंत्र शक्तियाँ काम करती थी। ऐसे यति परंपरा थी, उनके पास ऐसी साधनाएं थी और वो लोगों को मंत्र के द्वारा अच्छे करते थे। आपको लगेगा कि मंत्र शक्ति में कैसे विश्वास करें, क्योंकि हमको मंत्रों का अर्थ पता नहीं है, हम जानते भी नहीं है। जो मंत्र बोला जाता है उसका अर्थ पता नहीं, उसके उच्चारण भी सही ढंग से हमको आते नहीं है, तो फिर वो मंत्र शक्ति कैसे काम करेगी। कहीं हमको भी पूछते हैं कि महाराज ये प्रतिक्रमण के सूत्र बोलते हैं, सामायिक के सूत्र बोलते हैं, क्या इतना बोलने मात्र से हमारे इतने पाप कट जाएंगे? पूरे दिन के, पूरे साल के पाप कटते हैं। चौमासी प्रतिक्रमण करो तो 4 महीने के पाप कट जाते हैं, संवत्सरी प्रतिक्रमण करो तो 12 महीने के पाप कट जाते हैं। क्या ये सही है? तो मैं कहता हूँ कि जो सूत्र बोलने से तुम्हारे पाप कट जाते हैं, ये बताया किसने? पहले वो मुझे बताओ। ये तूने तो नक्की नहीं किया ना, और बताने वाले हैं कौन? भगवान सर्वज्ञ हैं। उन्होंने हमारे लिए अनुष्ठान सारे बताए हैं, क्रियाकलाप सब बताया है, हमारी मानसिकता, हमारे ऊपर रही हुई करुणा, और करुणा के बल पर हमारा कल्याण कैसे हो, इसके लिए परमात्मा ने इतने अनुष्ठान बताए हैं। ये सभी अनुष्ठान के पीछे जो सूत्र है, जो सूत्र बोले जाते हैं कि संवत्सरी प्रतिक्रमण हो तो ये सूत्र एक्स्ट्रा बोलने हैं, ज़्यादा बोलने हैं, दिन का प्रतिक्रमण हो तो ये, रात का प्रतिक्रमण हो तो ये। अभी प्रतिक्रमण ही करना है, प्रायश्चित ही करना है, तो दिन का हो या रात का, बात तो वही है, मगर फिर भी कई सूत्रों में परिवर्तन है। तो ये किसने बताया? ये सूत्र की रचना किसने की? एक सामान्य मेरे तुम्हारे जैसा कोई चित्र बनाए और विश्व का मशहूर व्यक्ति कोई चित्र बनाए, उसमें कोई फर्क होता है कि? दुनिया में बहुत बड़ा चित्रकार है और वो चित्र बनाता है तो उसकी कीमत क्या होती है? एक एक पेंटिंग्स की कीमत क्या होती है? आप कहोगे इतने से कलर वापरे हैं, एक कैनवास का कपड़ा वापरा है और 50 लाख रुपया बोल रहा है, 25 लाख रुपये बोल रहा है, उसकी हराजी हो रही है, नीलाम हो रहा है और इतनी बड़ी कीमत लोग चुकाते हैं। क्या होगा उसमें? अरे भाई, उसने ये इतनी सर्जन की उत्कृष्टता पहुंचने के लिए उसने कितनी साधना की है जीवन में, तब जाके वो यहाँ तक पहुँचा है कि वो जो भी लाइन बनाएगा वो आर्टिस्टिक होगा। वो आड़ी टेढ़ी भी लाइन खींचेगा तो एक आर्ट पैदा होगा, और हम सीधी तरह से भी खींचने जाएंगे तो आड़ा टेढ़ा ही होगा, क्योंकि हमारे पास वो विद्या नहीं, उसके पास वो विद्या है। और विद्या के बल पर वो जो भी बनाएगा वो उसकी कीमत होगी दुनिया में। चाहे आड़ी टेढ़ी 4-5 लाइन भी लगा के दे देना। पिकासो के पास ऐसा एक गरीब आदमी आया, उसने कहा कि आप तो बड़े चित्रकार हो, आपको तो लोग बहुत पैसा देते हैं, मगर मैं बड़ा गरीब हूँ, मुझे कुछ दे दो। तो चित्रकार को बड़ी दया आई। पिकासो बड़ा चित्रकार था,
तो उसने देखा, आसपास में नज़र करी तो एक लोहे की तार पड़ी थी। उसने अपने हाथ में लोहे की तार ली और आड़ी टेढ़ी कोई बेंड करके उसको बोला कि ये तार ले जा, फलाने शेठ के पास जाना और उनको बोलना ये पिकासो ने बना के दिया है, तुम्हारे लिए खास भेंट भेजी है और इसकी जो कीमत तुम देना चाहो दे दो। तुम कीमत मांगना मत, वो जो दे दे ले लेना। और वो आदमी सोचता है ये तार खाली पड़ा है और इधर आधा टेढ़ा करके कुछ एक डिज़ाइन बना करके मुझे दे दी, इसकी क्या, लोहे के टुकड़े की क्या कीमत आएगी। मगर लोहे के टुकड़े को लेकर के वो जब उस शेठ के पास गया, शेठ को कहा कि ये पिकासो ने तुम्हारे लिए स्पेशल समय निकाल के बना के भेजा है। अब वो पूछता है कि क्या कीमत है, बोल क्या चीज़ बनाई है, क्या अद्भुत चीज़ है। अभी उसको उसमें अद्भुतता के दर्शन में है सामान्य लोहे की तार, उसको लगता है कि पिकासो ने भेजा है और मेरे लिए स्पेशल समय निकाल करके उसने ये आर्ट बना के भेजी है। बोल तू क्या कीमत देना चाहता है। तो क्या कीमत मैं नहीं बोलूँगा, तुम सोच समझ के ही दे दो, जो दोगे वो ले लूँगा, क्योंकि ये पिकासो की प्रतिकृति है। 25 लाख रुपये दे दी। अब सोचो, ये 25 लाख उस लोहे की तार की कीमत थी, पिकासो के हाथ से बन के आया है। अब इसकी कीमत कोई मोल नहीं निकल सकता, उसकी कोई वैल्यू नहीं होती, उसकी कोई कीमत नहीं होती। अरे ये चश्मा है मेरा और एक गांधी जी का चश्मा हो, टूटा फूटा, एक कांच भी टूट गया हो और गांधी जी ने सालों तक पहना हुआ हो, वो चश्मा अगर बाज़ार में बेचने जाओ, मेरा चश्मा बेचने जाओ, तो किसकी कीमत आएगी। वो काम लगने वाला है, ये तो मेरे का काम भी लगेगा, कुछ दो कांच भी है, फ्रेम भी है, अगर पहनना चाहूँ तो कुछ तो दिखेगा इसमें से। गांधी जी का चश्मा पहनेगा तो दिखेगा भी नहीं अच्छा, लगेगा कि ये कौन से ज़माना है, बाबा आदम के ज़माने की चीज़ पहन के आया है, लोग टीका करेंगे, उसकी प्रशंसा भी नहीं करेंगे। मगर जैसे ही वो कहेगा कि ये गांधी जी का चश्मा है, अब उसकी क्या होगी, अरे गांधी जी का चश्मा, क्यों इसकी वैल्यू बढ़ गई। टूटी फूटी चीज़ है, एंटिक बोलते हैं हम, उसकी वैल्यू दुनिया में होती है। तो उसके बनाने वाला कौन है, उसके ऊपर उसकी कीमत निर्भर होती है। उसमें इतनी शक्ति कहाँ से आई, वो बनाने वाले से आती है। तो ये सूत्र किसने बनाए हैं, मैंने तुमने बनाए। 14 पूर्वों का सार जिसको जानता था, ऐसा गणधर भगवंत, भद्रबाहु स्वामी वगैरह जो मंत्र तंत्र के पूरे जानकार थे, उन्होंने ये सूत्र की रचना की है। उनके पास श्रुत समुंदर का ज्ञान था, समुंदर जितना ज्ञान था, और उसमें एक एक अक्षर का उच्चारण करने से कैसे ध्वनि तरंगे पैदा होगी, उसका भी उनके पास ज्ञान था। उस ज्ञान के बल पर उन्होंने सूत्रों की रचना की है। उसमें अक्षरों का जो कॉम्बिनेशन किया है, अनुस्वार का जो कॉम्बिनेशन किया है, काना मात्रा जो लगाया है, हर चीज़ की कीमत है। क्योंकि वो जानता है कि एक काना लगाने मात्र से क्या उच्चार में फ़र्क पड़ेगा, एक बिंदी लगाने मात्र से उसमें क्या फ़र्क पड़ेगा, ये सब उसको पता है। वो ज्ञानी है, हम तो अज्ञानी हैं। ये जिसने ये पंखा बनाया वो ज्ञानी है, हम अज्ञानी हैं। पर उसने ऐसी रचना बना के दे दी, खाली स्विच दबाओ और पंखा घूमने लगता है। तुम इसके मैकेनिज्म को जानते हो, ये कैसे घूमने लगता है पता है। इलेक्ट्रिसिटी यहाँ से कैसे जाती है, कोई कनेक्शन भी दिखता नहीं है। हाँ, मानते हैं कि भाई अंदर से, दीवार के अंदर से कोई कनेक्शन होगा, नहीं तो ऐसे देखा जाए तो स्विच यहाँ दबाते पंखा वहाँ घूमता है। हमको बड़ा आश्चर्य लगेगा, अरे यार यहाँ स्विच दबाई और वो वहाँ का कोने का लाइट हो गई, कोने का पंखा चल घूमने लगा, ये कैसे हो सकता है। क्योंकि हम जानते ही नहीं हैं कि इन दोनों के बीच में क्या कनेक्शन है, क्या संबंध है। तो महान व्यक्ति के द्वारा जो बनता है, उसके अंदर उस महान व्यक्ति की सारी महानताएं संक्रमित हो जाती है, वो पूरी शक्ति उसमें लगा देता है। वसगरम स्तोत्र की जब रचना की, किस लिए की थी। भद्रबाहु स्वामी ने वसगरम स्तोत्र की रचना किस घटना को लेकर के की। मारी मरकी फैली हुई थी, उस मारी मरकी से लोगों का रक्षण करना था, और उस समय ऐसी कोई दवाई नहीं थी कि मारी मरकी हो और उसको बचाने का समय भी मिले। यहाँ हुआ और फटाफट आदमी मच्छर की तरह मरने लगे थे।
लोगों को पता ही नहीं लगता था हुआ क्या है। अभी तक वो घूमता फिरता था और आधे घंटे के बाद देखो तो उसका शब्द निकल रहा है। घर घर में मौतें होने लगी। तब पूरा संघ इकट्ठा होकर के भद्रबाहु स्वामी जी के पास जाता है कि गुरुदेव कुछ करो, जैन संघ खत्म हो जाएगा, गांव में एक घर नहीं बचेगा, इतना भयंकर आतंक फैला हुआ है रोग का, संक्रामक रोग है, एक को घर में हुआ तो दूसरे को होता है, तीसरे को होता है। तब भद्रबाहु स्वामी ने उस समय अपनी मंत्र शक्ति को याद करके उन्होंने जो उवसग्गहरम स्तोत्र की रचना की और संघ के ऊपर उस स्तोत्र से सभी को आतंक से मुक्त करवा दिया। खाली उसका जल छिड़कवाया। वो जल सामान्य था नहीं, उसमें मंत्र शक्ति जुड़ी हुई थी। और मंत्र शक्ति भी किसके द्वारा? जिसने उस मंत्र को रचा है, उस मंत्र को साधित किया है और उस मंत्र के अंदर क्या शक्ति है वो जानकार थे। उन्होंने वो शक्ति को संक्रमित किया उस जल में और वो जल पूरे गांव में छिड़क दिया, एक भी केस नहीं आ सका। तब लोगों ने विनती की कि गुरुदेव आपने ये मंत्र इतना शक्तिशाली बनाया है, हमको ये मंत्र सिखा दो कि जिससे कभी भी आगे जाकर के ऐसी कोई घटना घटे तो लोगों को काम आए। और वो उवसग्गहरम स्तोत्र उस समय लोग पढ़ने लगे और उसमें ऐसी शक्ति थी कि साक्षात देवता को वहाँ उपस्थित होना पड़ता था। जो भी मंत्र पढ़ता था देवता आकर के हाथ जोड़ के खड़ा रहता था कि बोलो मैं आपकी क्या सेवा करूँ, आपने मुझे क्यों याद किया है। देवता को साक्षात देवलोक छोड़ करके यहाँ आना पड़ता था और लोग, अब आतंक तो मिट गया, अब उसका लोगों को जब एक साधन मिल जाता है तो उसका सही जगह पे उपयोग करना चाहिए, ये विवेक लोग भूल जाते हैं। पानी जब तालाब से लाते थे उठा उठा के, तब पानी का कैसा उपयोग होता था? हाँ, संभल संभल के एक एक बूंद कहाँ वापरनी चाहिए उसका उपयोग होता था। मगर आज नल में घर बैठे आता था, आने लगा है। घर में कितनी जगह नल है? हाँ, वॉश बेसिन में है, बाथरूम में है, टॉयलेट में है, उसमें भी एक एक नहीं, हमारा भी है, गरम ठंडा है, क्या क्या नहीं। अब देखो ये व्यवस्था है तो उसका मतलब तुम्हारी सुविधा हो गई, मगर इस सुविधा का आज जिस जल का व्यय उस समय होता था आज कितना होने लगा? तो क्या उस समय लोग दुखी थे? आज हमने जल का इतना प्रयोग करने लगे तो क्या हम सुखी हो गए? हमने नेचुरल सोर्स को ख़त्म करने की कगार पर रख दिया है। आज पानी की बूंद के लिए लोग तड़पते हैं और हमें यहाँ भैंस की तरह बाथ टब में सोने के लिए चाहिए। हमको विचार नहीं आता कि कल की पीढ़ी को हम ये सोर्स कैसे पहुँचाएंगे। इसके बिना ये जल तो जीवन है, हवा जीवन है, जल से भी ज़्यादा हवा कीमती है। एक मालूम हो गया ना कोरोना काल में कि ऑक्सीजन की क्या वैल्यू है। हवा ही है, मगर आदमी को हवा करने को देर नहीं लगती। थोड़ी देर भी अगर नहीं मिला ऑक्सीजन तो क्या दशा हुई है, हमने देखा हुआ है, आंखों से देखा हुआ है। लोग एक हवा प्राप्त करने के लिए, यानी एक सांस प्राप्त करने के लिए लाखों रुपए खर्च करने के लिए तैयार थे। एम्बुलेंस में इधर से उधर घूम रहे थे, कोई उसको एंट्री नहीं देता था। तब पता लगा कि ये एक सांस की क्या कीमत है। कुदरत ने इतनी चीज़ आवश्यक है, वो भी कुदरत कितनी दयालु है। कुदरत हमारी माता है, हमारे जिंदा रखने के लिए इतनी कीमती चीज़ कैसी बिखेरी है दुनिया में। तुम सांस लेते हो, कितने रुपये चुकाते हो? जिंदगी भर लेते हो, 100 साल तक लेते हो, कितना बिल चुका है? और कोरोना में एक बोतल लगाने का कितना लगा? गैस का बाटला लगाने का रुपया कितना लगा? ये तो कीमत चुकाने जाते हैं तब पता लगता है कि इसकी क्या वैल्यू है। कुदरत ने हमें जो दिया है छुट्टे हाथ से दिया है, तो उसका मतलब ये नहीं कि उसका दुरुपयोग भी हम करने लगे। हमारी बुद्धि खराब हो गई। हम जब सुविधा प्राप्त होती है तो उस सुविधा का बहुत दुरुपयोग भी करने लगते हैं। वैसे ही वो उवसग्गहरम का हुआ। फिर बिन जरूरी भी जरा सा थोड़ा सा घर का काम होगा तो भी वो उवसग्गहरम बोलते थे। उवसग्गहरम में वो शक्ति थी कि वो बोलने से देवता को साक्षात आना पड़ता था। और उस समय लोग उसको घर के काम बताने लगे।
कि ये जरा हमारे घर की सफाई कर दो। अरे देवता का काम है तुम्हारे घर की सफाई करने का, मगर आया है और सेवक की तरह खड़ा है, मंत्र से वश है, तो उसको कैसा भी काम बता। लोगों ने विवेक गंवाया। तब देवता इकट्ठे होकर के भद्रबाहु स्वामी जी के पास गए कि प्रभु आपने मंत्र तो बहुत शक्तिशाली बनाया, मगर हमारे लिए बड़ी आपत्ति आ गई है। लोग बिन जरूरी हमें देवलोक से यहाँ तक खींच के ले आते हैं, तो इसमें वो जो शक्ति आपने रखी है वो आप वापस ले लो। कोई वसगरम सूत्र भले आप रखो, किसी का काम होगा तो हम वहाँ बैठ के करेंगे, मगर यहाँ हमें खींचे के आना पड़ता है, और यहाँ की भयंकर बदबू के बीच हमें आने के लिए कितनी भयंकर कश्मकश से गुजरना पड़ता है वो तो हमारा मन जानता है। मगर ये शक्ति ऐसी है कि जिसके कारण हमें खींचे चले आना पड़ता है, तो आप कुछ करो और इसकी शक्ति कुछ कम कर दो। तब भद्रबाहु स्वामी ने इसी 5 गाथा का जो वसगरम है उसमें से वो शक्ति खींच ली। उन्होंने ही रखी हुई थी, उन्होंने ही वापस खींच ली, और उस दिन से वसगरम स्तोत्र का पाठ करने वाले के काम परोक्ष में देवता कर लेते हैं। तो यह मंत्र शक्ति होती है। उसमें वसगरम स्तोत्र का अर्थ किसी को पता नहीं है, मगर वो सूत्र में ऐसा कॉम्बिनेशन है, स्वर, व्यंजन, काना, मात्रा, बिंदी, इनका ऐसा कॉम्बिनेशन है कि जिसके कारण चमत्कार होते हैं। क्योंकि ये सूत्र की रचना करने वाले महान पुरुष हैं, और उन्होंने ये रचना करके बताया है, उन्होंने इसका महिमा गाया है कि ये नवकार मंत्र तुम करोगे तो इसका इतना फल है, वो मिलना ही चाहिए। साथ में कुछ शर्तें हैं जरूर, मगर वो तो हमें पूरी करने से वो पूरा फल मिलना ही है। ऐसा नहीं है कि उसमें से फल नहीं मिलेगा। नहीं तो सामान्य लोहे का टुकड़ा एक पिकासो के हाथ से जाता है तो क्या कीमत हो जाती है? तो लोहे के टुकड़े की कीमत नहीं है, मगर किसके हाथ से वो गुजरा है, किसने उसमें एक प्राण प्रतिष्ठित किए हैं, उसके ऊपर आधार है। एक लोहे का टुकड़ा है, तीर बन के बनाता है, लोहे में से तीर बनता है, और उस तीर को जब मंत्र से अभिमंत्रित करके छोड़ते हैं तो वो ब्रह्मांड को हिला देता है। नहीं तो है तो सामान्य तीर का टुकड़ा, लोहे का टुकड़ा, मगर उसमें वो शक्ति कहाँ से आई कि पूरा ब्रह्मांड हिल जाए। ऐसे ब्रह्मास्त्र बनते थे पहले, वो किस बल पे बनते थे? ये मंत्र शक्ति थी, सामान्य शक्ति मत समझना इसको। और हर कार्य के लिए ऐसे मंत्रों की रचना हुई है। उस समय तो मंत्र से बहुत कुछ अच्छा हो जाता था, इसीलिए हमारी थेरापी दुनिया में प्रसिद्ध थी। दुनिया के लोग हमारे यहाँ पढ़ने आते थे। ये तो हम भिखारी बन गए, हमने हमारी धरोहर को समझा नहीं। और 300 साल जो गुलामी में, 300-500 साल हमने जो गुलामी में बिताए, उसमें ये सारी धरोहर हमारी खत्म हो गई। क्योंकि दुनिया का सबसे बड़ा सोने की चिड़िया अगर किसी को कहा जाए तो किस देश को कहा जाता था? भारत को कहा जाता था। लंका पूरी सोने की थी रावण के समय में। कि ये जो गलत है, सोने की लंका थी। आज भी साउथ में देखो, लंका कहाँ है? साउथ में। आज भी सोना साउथ में जितना है कहीं नहीं होगा। एक एक मंदिर में हजारों किलो सोना है। तो समझो साउथ में आज इतने साल के बाद भी इतना सोना निकल रहा है। कितना तो लूट गए दुनिया वाले। कैसा भारत का वैभव था, क्या भारत के पास कलाएं थी, क्या भारत का व्यापार था, यहाँ के लोग कितने सुखी थे, कैसे कैसे राजा यहाँ प्रजावत्सल हुए। वो सारा इतिहास हम देखें तो आज तक के इतिहास में मुझे एक दृष्टांत बताओ कि भारत ने संपत्ति लूटने के लिए किसी देश पे आक्रमण किया हो। 5000 साल का इतिहास ढूंढ लो, मगर भारत ने कभी संपत्ति के लिए दूसरे देशों पर लड़ाई तक नहीं की। और भारत को लूटने वाले कितने देश आए? कौन सा ऐसा देश है कि जिसने भारत को लूटने में कमी रखी हो? है कोई देश? यानी सारे लुटेरे आ गए यहाँ, हमको गुलाम तक बना दिया। हमारे हाथ में कोई बिजनेस तक नहीं रखा, तुम उसके सरकारी नौकर बन के रह गए। तनख्वाह भी वो दे उतनी ही लेनी पड़े, ऐसे गुलाम बना दिए। तुम अपने धर्म स्थानों पे भी जा ना सको, तुम्हारी धर्म की श्रद्धा को भी तहस नहस कर दिया।
तुम्हारी कलाएं, तुम्हारी हुनर, ये सब वो ले गए और इतना लूट के गए, तो भी भारत कभी खाली हुआ? आज पाकिस्तान की, श्रीलंका की, नेपाल की क्या हालत है? भिखारी के, यानी कि भिखारी के कगार पर आ गए। और इतना लूटने के बावजूद आज भारत की स्थिति कैसी है? तो भारत एक ऐसी धरोहर लेके बैठा है, ये तो हमने भुला दिया। अगर भुला नहीं होता ना, तो दुनिया के लोग यहाँ पढ़ाई करने आते थे। सबसे पहली यूनिवर्सिटी, विश्व यूनिवर्सिटी यहाँ बनी है, प्रदेश में नहीं। मगर हमने इस धरोहर को संभाला नहीं। हमारे पास जो प्राचीन विद्याएं थी, उसको हमने कभी देखा तक नहीं। और अंग्रेज़ों ने बड़ी चालाकी से हमारे दिमाग में भर दिया कि परदेश ही सुवर्ण का काल है, परदेश में सारे संशोधन होते हैं। अरे वहाँ संशोधन करने वाले लोग जो है ना, वो कौन है? जो वैज्ञानिक जाते, कौन जाते? ये तो भारत ने उनको प्रोत्साहन नहीं दिया, उन्होंने मुंह मांगा दाम दिया, तो हमारे अच्छे युवा धन को उन्होंने खरीद लिया। हमारे पास ही वो विद्या है, हमारे पास ही वो कर्मठता है कि कोई भी काम करने की कर्मठता जो यहाँ है। आज परदेश में एक काम करवाना हो तो कितना लगता है, और हमारे यहाँ लोग सेवा के बल पर ऐसे ही काम कर देते हैं। और वहाँ एक पानी की बाल्टी भी भर के यहाँ से यहाँ लाना हो तो चार्ज देना पड़ता है। वहाँ एक प्रवचन सुनने के पैसे लगते हैं, कोई फोकट में प्रवचन नहीं देता है, फी भरनी पड़ती है। यहाँ तो हमें प्रभावना देनी पड़ती है कि भैया आओ तो हम तुमको 10-10 रुपया प्रभावना देंगे, तो भी कोई आने को तैयार नहीं। हमें पता ही नहीं है इसकी कीमत क्या है, क्योंकि जन्म से मिल गया है। जिसको नहीं मिला है वो फी दे करके सुनना चाहता है कि हमको यहाँ से बुलाते हैं, हमारे पंडितों को बुलाते हैं कि पर्यूषण के लिए 8 दिन आ जाओ, हम 1 लाख रुपया देंगे, 2 लाख देंगे, उसका भाड़े का इंतजाम करेंगे, उसमें रहने की व्यवस्था करेंगे। प्रदेश में ले जाते हैं पंडितों को, 2-5 रुपये में कोई नहीं जाता। तो इतना उनको पता है कि भारत की ये विद्या, अगर ये धर्म अगर हमारे यहाँ नहीं आए तो हमारे बच्चे यहाँ के क्रूरता जो यहाँ के लोगों में है, यहाँ के लोगों में जो विकार हैं, यहाँ के लोगों में जो असभ्यता है, दारू पीते हैं, मांसाहार करते हैं, वेश्यागमन करते हैं, स्त्रियों के प्रति कोई उनके मन में सद्भाव नहीं है, स्त्री एक वासना का ही समझो कि साधन बन गया है। ऐसे देश में हम हमारे बच्चों को खुशी खुशी भेज रहे हैं, जहाँ संस्कार का देवाला निकल चुका है, सिर्फ पैसे के लोभ में। जो यहाँ भी मिलता है, ऐसा नहीं कि नहीं मिलता, मगर सिर्फ पैसे के लोभ में हम हमारे आर्य देश में जन्म लेना कितना कठिन है। आर्य देश में भी आर्य परिवार, इतना धर्म से युक्त ऐसे जैन परिवार में उसका जन्म होना, कितना पुण्य खर्च करके हम आए हैं। हमें पता नहीं है हमने जो प्राप्त किया है वो कितनी ऊंचाई की चीज़ प्राप्त कर ली है, और जन्म से मिली है उसकी वैल्यू नहीं हमको। हमको लगता है कि प्रदेश यहाँ से बहुत अच्छा है, मगर वो तो हमारा ही लूटा हुआ हमको दे रहे हैं। उनके पास कुछ है ही नहीं, लूट का माल है और कुछ भी नहीं, मगर ऐसे पैकिंग करके देते हैं, ऐसा दिखावा करते हैं। मार्केटिंग की कला जो उनके पास है, उसके कारण हमें वो आकर्षित करते हैं, और हमारे बच्चों को हम खुशी खुशी ऐसे दावानल में झोंक रहे हैं। यहाँ भी हम हमारे बच्चों को संस्कार नहीं दे पा रहे हैं। जहाँ कोई कंट्रोल नहीं होगा, वहाँ उन बच्चों का क्या होता होगा। और वहाँ तो कानून भी ऐसा है कि बच्चों को एक थप्पड़ भी नहीं लगा सकते। बच्चे को अगर मारा तो तुम क्रूर शासक हो गए, तुम्हारा बाप का लाइसेंस ही छीन लेंगे कि तू बाप बनने के लायक नहीं, तू माँ बनने के लायक नहीं, तेरा बच्चा ले जाएंगे। आज भी वो कौन सी लड़की है, छोटी बच्ची, जर्मन गवर्नमेंट अभी भी उसके माँ बाप को सौंप नहीं रही। हाँ, जैन है, आरवी या कुछ नाम है, याद नहीं रहा। मगर कैसे कैसे कानून है। बाप का अधिकार है, उसको 4 थप्पड़ भी लगा सकता है। बाप के दिल में ही वो भावना है कि मेरा बच्चा अच्छा होना चाहिए, और वहाँ तुम्हारा कुछ नहीं चलेगा। तुम बच्चे को ऊंची आवाज़ से बोल तक नहीं सकते, तो वहाँ कैसे संस्कार मिलेंगे। हम कैसे कैसे
खुशी खुशी उनको वहाँ भेज रहे हैं। मुझे तो कभी समझ में नहीं आ रहा कि हमारी बुद्धि कहाँ चली गई। सिर्फ पैसे के लोग, और यहाँ कोई कम कमाते हैं। ये अदानी परिवार कितना कमाता है, अंबानी कितना कमाता है? हाँ, यहाँ ही रहते हैं कि परदेश में रहते हैं? परदेश से लूट के ले आते हैं। हमारा ही दुनिया का मार्केट, सबसे बड़ा मार्केट हमारे यहाँ भारत में है। सारे देश यहाँ हमें इंपोर्ट करना पड़ता है। माल वो आके हमको बेच के चले जाते हैं, तो नफ़ा वो ले जाते हैं, प्रॉफिट वो ले जाते हैं। उसके बदले हम इंपोर्ट ही बंद कर देंगे। हमारे पास ही इतना उत्पादन करने की जनसंख्या भी है, उतने कुदरती सोर्स भी है, नेचुरल सोर्सेस भी है चाइना की तरह। मगर हमारी बुद्धि बहुत सीमित कर दी है, ब्रेन वॉशिंग कर दिया है पूरा भारतीय प्रजा का। गुलाम बना करके 500 साल में अंग्रेजों ने, मुसलमानों ने, मुगलों ने यही तो काम किया है। और आज भी उस गुलामी से हम निकले नहीं हैं। आज भी जो शिक्षण मैकॉले ने दाखिल किया वही चला रहे हैं, घिसा पीटा। उसने तो अपने ऊपर शासन करने लायक शिक्षण ही दिया कि जिससे तुम्हारे ऊपर वो शासन कर सके। उनको तो ऐसे रेडीमेड पढ़े लिखे लोग चाहिए थे जो उनका शासन चला सके, उनके बन करके वो अपना काम करवा सके। भारत के लिए, भारत के हित में काम करे ऐसा शिक्षण नहीं दिया था। अंग्रेज़ों के हित में काम करे ऐसा शिक्षण दिया था। और उसी शिक्षण को हम बस धरोहर समझ के चला रहे हैं। हमारी संस्कृत पाठशालाएं बंद कर रहे हैं। पहले मुझे याद है 8वीं कक्षा में संस्कृत पढ़ाते थे। आज तो 8वीं कक्षा में संस्कृत भी नहीं आया, सब निकाल दिया कि ये कोई काम की भाषा नहीं है। अरे लोक भाषा नहीं है, मगर सारी भाषाओं की नींव ये है। अगर ये संस्कृत भाषा अगर तुमने पढ़ ली तो समझ लो कि दुनिया की सारी भाषाएं तुम सीख जाओगे। कंप्यूटर के बेस में भी इन्होंने संस्कृत भाषा को ही स्वीकार किया है, क्योंकि इतने वेरिएशंस हैं उसमें, उतने वेरिएशंस अन्य किसी भाषा में नहीं है। स्वर के भी अनुत्त, उदात्त, ऐसे प्लुत, ऐसे अलग अलग स्वर के उच्चारण हैं। वहाँ तो एक अंकल शब्द बोला तो अंकल यानी क्या, चाचा, मामा, भतीजा, कुछ पते ही नहीं लगे। आंटी बोल दिया तो मौसी को भी आंटी बोलेंगे, चाची को भी आंटी बोलेंगे। हाँ, उनके पास शब्द भी नहीं है ज़्यादा अलग अलग। हमारे पास एक पर्याय के लिए कितने शब्द हैं, यानी एप्रोप्रिएट हम बोल सकते हैं। एक ही शब्द को कितने पर्याय हैं। एक राजा का भी हम अगर शब्द पूछेंगे राजा के बदले और कोई शब्द तो क्या, नृपति, भूधर, भूपति, प्रजावत्सल, कितने नाम हैं राजा के लिए। उनके पास एक किंग ही है और कुछ नहीं है। मगर हमारा ब्रेन वॉश होने के कारण हमें पता नहीं लगता, पता नहीं है कि उनके पास क्या है और हमारे पास क्या है। हम गर्व से दुनिया में आज भी खड़े रह सके। टूटा फूटा है तो भी, गुजराती में कहावत है ना कि भांग्यू तो भरूच। इतना लूटने के बाद भी आज भारत कहाँ पहुँच गया, इंटरनेशनल लेवल पे भारत को कहाँ पहुँचा दिया। ये तो भ्रष्टाचारी नेता लोग आए जिसके कारण हमें कुछ आगे नहीं बढ़ाने दिया। ये तो एक अच्छा नेता आ गया जिसने दुनिया में अपना नाम रोशन कर दिया। पर हमारे पास आज उसने भी शिक्षण में कुछ परिवर्तन लाने की शुरुआत कर दी है कि ये शिक्षण हमारे लिए काम का नहीं। परदेश में ठंडी बहुत रहती है, इसलिए वकीलों को काला कोट पहनना जरूरी है, क्योंकि बाहर की गर्मी वो सोख सके। काला कपड़ा गर्मी को सोखता है और सफ़ेद कपड़ा गर्मी को रिफ्लेक्ट करता है। ये विज्ञान का नियम है। अब वहाँ के वकील काला कपड़ा पहनते हैं, काला कोट पहनते आते हैं, इसलिए हमारी कोर्टों ने क्या रखा, अरे अपने कोर्ट के अंदर भी इतना भी दिमाग नहीं है कि भारत की आबो हवा के लिए काला कपड़ा सूट नहीं हो सकता। यहाँ तो सफ़ेद अरब लोग कौन से कपड़े पहनते हैं, हाँ, उनमें दिमाग है। हमारे दिमाग को क्या हो गया पता नहीं। क्या करे कुछ, बस वही अनुकरण, गुलामी की मानस है ना, भेड़ चाल। एक भेड़ आगे गया तो पीछे मुंडी नीचे करके चलता ही रहेगा।
वो देखेगा नहीं कि आगे का गिर रहा है खड्डे में, पीछे की भी गिरेगी, तीसरी आएगी वो भी गिरेगी। वो पाठ नहीं पढ़ेगा कि अरे भाई मेरे आगे वाला गिर गया है तो मैं तो ज़रा संभल लूँ, वो संभलेगा नहीं, क्योंकि भेड़ चाल है, भेड़ के पास वो दिमाग नहीं है। और हम भी वही भेड़ चाल चल रहे हैं, हम इंसान नहीं हैं, इंसान के रूप में भेड़ हैं, हमारे दिमाग का प्रयोग भी नहीं करते। तो वो काले कोट आज चलाने की क्या ज़रूरत है? जो ऐसे कानून हैं जो आज बिल्कुल आउट ऑफ डेट हो चुके हैं, उनको भी परिवर्तन करने के हम कभी सोचते नहीं। एक सिविल यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने के लिए नरेंद्र मोदी इतनी कश्मकश कर रहा है तो लोग कितना विरोध कर रहे हैं। जब सरदार वल्लभ भाई ने कहा कि मुसलमानों को चाहिए, जीना को चाहिए, जाए पाकिस्तान में, सारे मुसलमान चले जाए, यहाँ कोई नहीं बचेगा, अगर देश चाहिए तो जाए, चले जाए, मगर गांधी जी ने नहीं होने दिया। और उसके कारण वो कैंसर आज भी हमें पीड़ित कर रहा है। हो सकता है कल वही वापस सत्ताधीश हो जाए, क्योंकि हमारे यहाँ तो अच्छे परिवारों में, ऊंचे परिवारों में कुटुंब नियोजन लागू हो गया है, और उनको कोई कुटुंब नियोजन का नियम लागू नहीं कर सकते, धार्मिक अधिकार दे दिया। समान सिविल कोड उनके लिए नहीं, उनके लिए अलग कानून इसी देश में। वो नागरिक नहीं है भारत का। मगर समझ में ही नहीं आ रहा। आप अगर अच्छा करने भी जाओ तो ऐसी उल्टी प्रथा यहाँ डाल दी है, लोकशाही, बहुमत। दिखने में तो बहुत अच्छे शब्द दिखते हैं, मगर ये ही हमारे पतन की जड़ है। बहुमत का मतलब क्या? अनिल जी, बहुमत किसको कहते हैं? ललित जी, बहुमत यानी क्या? ज़्यादा से ज़्यादा लोग, ज़्यादा संख्या में लोग जिसको सपोर्ट करे वो बहुमती से आ जाता है, बराबर है। अब मुझे बताओ, दुनिया में ज़्यादा लोग पढ़े लिखे होते हैं कि अनपढ़ लोगों की संख्या ज़्यादा होती है? हाँ, तो बहुसंख्या किसकी होगी? बहुमत किसका होगा? अनपढ़ लोगों का। और अनपढ़ का सरदार वो हमारा राजा होगा, हमारा प्रधान बन जाएगा, क्योंकि ज़्यादा लोग वही है। और इसीलिए तो ये रिजर्वेशन रखना पड़ता है इतनी सीटों का, क्योंकि अगर सीटों का जो भी आकर के जो नेता ये रिजर्वेशन रद्द करेगा वो सत्ता से उखड़ जाएगा। यानी 70 साल से ढो रहे हैं, बिल्कुल गैर कानूनी चीज़ है, फिर भी ढोनी पड़ती है, क्योंकि इस प्रजा के बहुमत लोगों का मत लेना है। तो ये बहुमत की जो पूरी व्यवस्था है वो हमें बिल्कुल अनपढ़ लोगों को ऊंची जगह पे बैठाने का एक कारस्तान है, एक साजिश है, जिससे यहाँ अनपढ़ लोग सत्ता पर आए, फिर उनको तो समझा बुझा के कैसे हराना और उनके ऊपर वापस कैसे कब्जा करना बड़ा आसान हो जाएगा। अगर बुद्धिमान व्यक्ति वहाँ तक पहुँचेगा तो उसको अपने कब्जे में लेना बड़ा मुश्किल होता है। आज एक नरेंद्र मोदी इतना आ गया तो दुनिया के लोगों को कैसे नचा रहा है। जो अमेरिका एक दिन उसको बुलाने के लिए तैयार नहीं था, वीज़ा नहीं दिया, वही अमेरिका ने लाल जाजम बिछा के उसका स्वागत किया है। हाँ, एक दूसरे के दुश्मन दोनों के साथ ये संबंध रख रहा है, रूसिया के साथ भी रख रहा है और अमेरिका के साथ भी। हाँ, बनिया ये बनिया बुद्धि होती है। मगर ऐसे लोग वहाँ तक पहुँचने के लिए जो सिस्टम बनाई गई है मत की, बहुमत की, वो सिस्टम ही इतनी बेकार है, इतनी ख़त्म कर देने वाली है। डेमोक्रेसी की बात यहाँ इतनी ज़ोर शोर से चलती है और हमारी प्रशंसा दुनिया में करते हैं लोग, इसलिए कि तुम इसी चीज़ को पकड़े रहो। तुम्हारी प्रशंसा क्यों की जाती है? एक्चुअली ऐसी ख़राब चीज़ तुम्हारे हाथ में दे दी है कि तुम्हारी बर्बादी निश्चित है, मगर सारे लोग तुम्हें इस बर्बाद करने वाली चीज़ को तुम पकड़े रखो, इसके लिए तुम्हारा सम्मान करें। दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेटिक कंट्री ऐसा करके हमारी प्रशंसा करके हमें प्रोत्साहित करते हैं कि तुम भूल चूक से वो राजाशाही में मत चले जाना। और ऐसी प्रशंसा करेंगे तो हम भी भ्रम में रह करके वो राजाशाही को नहीं लाएंगे। ये बड़ा भ्रम पैदा किया है दुनिया ने। दुनिया चाहती है कि ये अगर राजाशाही में गया तो दुनिया पे राज करने की सामर्थ्य ये धरती रखती है, इसलिए उसको डेमोक्रेसी में मरने दो। डेमोक्रेटिक के ऐसे लेबल हमारे ऊपर लगा दिए हैं, ऐसे
वो क्या कहते हैं, धर्मनिरपेक्षता, ये सारे लेबल हमारे पर लगाए हैं इसलिए कि तुम बर्बाद हो जाओ, पूरे बर्बाद हो जाओ। कोई अच्छा आदमी ये नहीं कह सकता कि मेरा धर्म महान है, अगर बोले तो तुम सांप्रदायिक हो गए। यानी अच्छा स्वीकार करने के लिए भी तुम्हारी हिम्मत तोड़ दी। हमें पता नहीं लगता ये ऐसा मीठा जहर हमें पिलाया जा रहा है, दुनिया पिला रही है। कोई दुनिया को हमारे ऊपर प्रेम है इसलिए हमें कोई सम्मान नहीं देता है, हमें बर्बाद करने की मंशा है। इसलिए हमारी डेमोक्रेटिक की, हमारे बिन सांप्रदायिक थी बहुत प्रशंसा हो रही है, मगर समझ लेना ये मीठा जहर है, तुम्हें बर्बाद करने वाला है। मैं कौन समझा? कोई बुद्धिमान आदमी सत्ता पे नहीं जा सकता। यहाँ जैनों की मुट्ठी भर संख्या होने के बावजूद और इतना टैक्स भरने के बावजूद हमारी आवाज़ कितनी है सरकार में? और इजरायली मुट्ठी भर है, साथ साथ राक्षस के बीच में घेरा हुआ है। यहाँ अरब अमीरात है, यहाँ वो अबू धाबी है, क्या क्या है, चारों ओर राक्षस को घेरे हैं। मगर मुट्ठी भर होने के बावजूद अमेरिकन सरकार को भी उसका सुनना पड़ता है। ये कला हमारे पास कब आई? भारत सरकार को हम झुका सकते हैं क्योंकि कितना प्रतिशत टैक्स हम देते हैं, हमारी कम्युनिटी से जाता है, फिर भी हमारी कोई आवाज़ नहीं, कोई सुनने को तैयार नहीं, फिर तुम्हारे पास बहुमत नहीं। और हेरे गेरे लोगों के पास बहुमत है। धीरे धीरे मुसलमानों का बहुमत यहाँ बढ़ जाएगा क्योंकि संख्या बढ़ाते ही जा रहे हैं, उनके ऊपर कोई नियंत्रण नहीं है। हमारे यहाँ तो नियंत्रण है। अब तो ऐसी मानसिकता बनती जा रही है हमारे यहाँ कि एक बच्चा भी नहीं चाहिए। हमारे जीवन को बिल्कुल स्वतंत्र हमें जीना है। और कानून भी ऐसे आ रहे, स्टे इन रिलेशनशिप, क्या घटिया कानून आ रहे हैं और दुनिया स्वीकार कर रही है। भारत की प्रजा को क्या हो गया है? हमारी पारिवारिक व्यवस्था को तहस नहस करने के लिए ये सारे कानून हैं, क्योंकि एकमात्र भारत ही ऐसा देश है जहाँ पारिवारिक व्यवस्था है। दुनिया के किसी देश में ये व्यवस्था नहीं है। एक दूसरे के जो इमोशंस हैं, वो जो हम यहाँ अनुभव करते हैं, दुनिया में कहीं नहीं है। बोलने बैठूंगा तो और 1 घंटा चला जाएगा। क्या उत्तम चीज़ हम लेकर के बैठे हैं, फिर पता नहीं चलता कि हमारे दिमाग को क्या हो गया है।